हरियाणा में वोटिंग से पहले जेपी नड्डा से मिले सिख समाज के लोग। सिख नेताओं ने जेपी नड्डा से मिलकर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। हम तो सब उनका धन्यवाद करने के लिए आए थे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सिखों को की जो भी समस्याएं थी उसको हल करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने और उनकी पूरी टीम ने, नड्डा जी ने हमेशा उसके लिए काम किया है। सिख नेता इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने भरे हैं हमारे जख्म। तो मैंने तो अपनी पुस्तक सेवक को सेवा बनाई, जिसमें प्रधानमंत्री जी के किए 30 काम अंकित हैं, वो भी उनको अर्पण की। हम सारा समाज, सिख जो है वो ऐसा समाज है जो भी उनके लिए काम करता है उसका धन्यवाद करते हैं और उसको के लिए जान भी देते हैं। बीजेपी ने सिर्फ हमारे घाव नहीं भरे बल्कि हमें घाव देने वालों को सजा भी दी है। तो इसलिए मोदी जी और नड्डा जी, पूरी टीम, अमित शाह जी ने जो काम सिखों के लिए किए वो हमारे जख्मों पे मल्हम लगाने वाले थे और हमारे दुश्मनों को सामने लाके लोगों के खड़े करने वाले थे, जिन लोगों ने 1984 का सिख मैसेकर किया। देखिए, हरियाणा में वोटिंग के लिए अब ज्यादा समय नहीं रह गया है और इससे पहले ही आज जो तमाम सिख नेताओं ने ये जो कल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और इसी मुलाकात की तमाम तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि सिख समाज के ये तमाम नेता और जो लोग हैं जिन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और इसी के साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस के ऊपर भी बोला बड़ा हमला। जी हां, दरअसल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने जो है वो बड़ा हमला कांग्रेस के ऊपर बोला और कहा कि 1947 से लेकर आज तक हमें कई ज्यादा जख्म जो हैं वो एक पार्टी ने दिए और हमें जख्म देने वालों ने हमारे जख्म भरने की बात भी कही। हम तो सब उनका धन्यवाद करने के लिए आए थे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सिखों को की जो भी समस्याएं थी उसको हल करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने और उनकी पूरी टीम ने, नड्डा जी ने हमेशा उसके लिए काम किया है। तो मैंने तो अपनी पुस्तक सेवक को सेवा बनाई, जिसमें प्रधानमंत्री जी के किए 30 काम अंकित हैं, वो भी उनको अर्पण की। हम सारा समाज, सिख जो है वो ऐसा समाज है जो भी उनके लिए काम करता है उसका धन्यवाद करते हैं और उसको के लिए जान भी देते हैं। तो इसलिए मोदी जी और नड्डा जी, पूरी टीम, अमित शाह जी ने जो काम सिखों के लिए किए वो हमारे जख्मों पे मल्हम लगाने वाले थे और हमारे दुश्मनों को सामने लाके लोगों के खड़े करने वाले थे, जिन लोगों ने 1984 का सिख मैसेकर किया, उसके बाद बेगुनाहों को मारा और घर उजाड़े। जो भी हुआ उसका बयान हम नहीं कर सकते जो हमारे साथ पिछले समय में हुआ। और सबसे बुरी बात ये थी कि जख्म करके मल्हम लगाने की भी बात नहीं की गई। तो जब से प्रधानमंत्री जी, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब भी आई है, जब अडवाणी जी आए अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी की टीम आई तो उन्होंने बहुत कुछ किया, नानावती कमीशन बिठाया। जब मोदी जी आए तो आते ही 5-5 लाख रुपया दिया और समाज में एक नई SIT बनाई। बहुत काम पंजाब और के लोगों के लिए, सिखों के लिए, दुनिया भर में सिखों की शान बढ़ी है, ऐसा काम मोदी जी ने किया है। हम उनका धन्यवाद करने आए थे। सिख, मैंने ऐसे बेनती की कि सिख आसान फरमोश नहीं है, बहादुर हैं और जो हमारे साथ रहा है हम उनके साथ हैं। रणनीति जो है वो हम नहीं करते, हम तो सेवा करते हैं, प्यार से जीतते हैं। तो इसलिए हम तो प्यार
उन्होंने हमसे किया, हम उनका धन्यवाद करने के लिए आए और आगे लोगों की सेवा करेंगे। जितने काम रहते हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, करवाएगी, उसके लिए भी धन्यवाद करेंगे। देखिए, मुलाकात का एजेंडा अध्यक्ष जी ने जो दिल्ली के सिखों को बुलाया था, तो इसमें बेसिकली जो चाय पे मीटिंग थी उसमें यही डिस्कस हुआ है कि जहाँ जहाँ भी दिल्ली में सिख हैं उनके वो अपने सुझाव दें कि पार्टी के साथ कैसे जुड़ना है, क्या सिखों की भावनाएं, कैसे क्या क्या वो चाहते हैं पार्टी से, और पार्टी ने उनके लिए बहुत कुछ किया है, आगे भी करना चाहती है। बस यही इशू थे। और को उसमें 84 का मुद्दा है, जो वहाँ के गिल्टी है उनका मुद्दा था, कुछ गुरुद्वारों की समस्याएं थी, कुछ कम्युनिटी की समस्याएं थी, तो उन्होंने कहा नहीं हम इसको हल करेंगे। नहीं, देखो चुनाव का माहौल है, वो बातें तो हो ही जाती हैं क्योंकि सब राजनीतिक लोग हैं, मगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ हमारे धर्म की बातें थी तो उन्होंने कहा कि हम आपका समाधान करेंगे। कोई बात नहीं हुई, मगर वो बात बहुत ही निंदनीय है कि एक नेशनल लेवल का लीडर हो, ऐसी एक देशभक्त लोगों के साथ ऐसी बात करे तो अच्छा नहीं लगता। पर आज सिर्फ हम ये कहेंगे कि हमारे यानी कि हम सिखों के सामने आने वाले किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए, हमेशा काम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करने के लिए आज हम जेपी नड्डा से मिलने के लिए आए थे। मैंने उन्हें अपनी किताब भी भेंट की है। जी हाँ, ये इकबाल सिंह लालपुरा की तरफ से कहा गया है और उन्होंने कहा है कि जो किताब मैंने भेंट की है उसमें 30 से ज्यादा काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिखे हुए यानी कि किए हुए हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कामों ने हमारे घाव पर मलहम लगाने का काम किया है। जब भी केंद्र में भाजपा की सरकार रही है उन्होंने हमेशा सिखों के कल्याण के लिए काम किया है। देखिए, एक तरफ तो जिस तरीके से अगर हम बात करें सिख समाज के जो लोग हैं वो इस कदर तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके द्वारा किए गए कामों की, और यहाँ पर जो इकबाल सिंह लालपुरा की तरफ से बड़ी बात कही गई है और उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों ने हमें जख्म दिए और उन्होंने जख्म भरने की बात भी कही थी, पर जख्म जो है वो भरे नहीं गए हैं। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि उन्होंने, उनके कामों ने सिखों को जख्म है उनके ऊपर मरहम लगाने का काम ही नहीं किया, बल्कि हमें हमारे को जो घाव देने वाले लोग हैं उनको सजा भी दी है और उनको सजा के प्रावधान भी सेट किए हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात जो है वो सिख कम्युनिटी की तरफ से की गई है। और इसी के साथ कई और भी चैनल्स पर और तमाम जो सोशल मीडिया पर आज इंटरव्यूज सामने आ रहे हैं सिख समाज के इन तमाम लोगों के जिन्होंने कल जेपी नड्डा से मुलाकात की, वो सीधे तौर पर ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से कुछ लोग जो है वो विदेशों की धरती पर जाकर सिखों को बदनाम करते हैं। और यहां पर सीधा हमला ये राहुल गांधी के ऊपर बोला गया था। देखिए, हरियाणा में जिस तरीके से राजनीति यानी कि सियासत का पारा अब लगातार हाई फ्लेम है यानी कि हाई वोल्टेज पर है, और वहीं दूसरी तरफ सरदारों की, सिखों की ये बैठक यानी कि जो मुलाकात है जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ जिस तरीके से की जा रही है, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं हमारे जख्मों को भरने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आपके लिए बता दें कि ये तमाम सिख वही लोग हैं और आज ये आभार जताने आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि पिछले ही दिनों हमने देखा कि आज जो कांग्रेस सिखों की हितैषी बनती है, जब पंजाब में चुनाव आते हैं तो यही कांग्रेस हितैषी बनने चली जाती है, जब हरियाणा में चुनाव आते हैं तो यही कांग्रेस हितैषी बनती है। पर सभी ने देखा था कि किस तरीके से पिछले दिनों जब राहुल गांधी विदेशी दौरे पर गए थे तो उन्होंने किस तरीके से सिखों को लेकर एक अभद्र टिप्पणी जो है वो की थी, जिस पर दिल्ली में ही इन तमाम सिखों ने कांग्रेस के दफ्तर को घेरा था और राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही थी। और उस बात को लेकर भी आज जो तमाम सिखों ने मुलाकात की कल जेपी नड्डा से, उनका कहना है कि हमें कुछ लोगों ने हमेशा जख्म देने का काम किया है और यहां पर बिना नाम लिए जो है वो बड़ा हमला राहुल
गांधी के ऊपर इन तमाम सिखों के द्वारा किया गया है। अब देखना अहम रहेगा कि एक तरफ सिख जो समाज है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहा है राहुल गांधी के बयानबाजियों को लेकर, और इसका एक खासा इंपैक्ट जो है वो हरियाणा के चुनावों पर पड़ने वाला है, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं वोटिंग में। 48 घंटों के बाद ही अब हरियाणा में वोटिंग होनी है, और ऐसा लग रहा है कि सिख समाज जो है वो जिस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की जा रही है, इससे एक सीख लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तारीफों के कसीदे जो हैं वो सिखों के द्वारा पढ़े जा रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।